नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। वाराणसी में गरीबों के इलाज के लिए बनाए गए बिरला अस्पताल को अवैध तरीके से ट्रस्ट के संचालकों ने निजी हाथों को सौंप दिया है। नगर निगम के मालिकाना हक वाली उस जमीन की लीज खत्म होने के बाद ट्रस्ट ने अवैध ढंग से 20 वर्षों के लिए अस्पताल को एक निजी कंपनी को सौंप दिया, जिससे ट्रस्ट के साथ ही नगर निगम के आला अफसरों पर भी अब सवाल उठने लगे हैं। इस मामले में नगर निगम ने कई बार अस्पताल का संचालन करने वाले आर्य आयुर्वेदिक ट्रस्ट को जमीन खाली करने के लिए नोटिस भी भेजा था, लेकिन नोटिस के बाद ट्रस्ट ने अस्पताल की जमीन नगर निगम को हैंडओवर करने की बजाय हैज कंट्रोल सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड के हाथ में दे दिया। लेकिन कंपनी के डायरेक्टर मनीष पांडे ने इन तमाम आरोपों को खारिज किया। उनका कहना है कि ट्रस्टियों के पास यह अधिकार होता है। मनीष पांडे के मुताबिक बिरला अस्पताल को हैज कंट्रोल सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड को हैंडओवर नहीं किया गया, बल्कि वर्किंग पार्टनर के तौर पर एग्रीमेंट किया गया और 20 साल का इसके लिए करार किया गया। अस्पताल की जमीन के लीज का मामला अब ट्रस्ट से जुड़ा है। अब यहां पर नगर आयुक्त ने इसको लेकर जांच की बात भी कही और रिपोर्ट मांगी थी 48 घंटे में। सवाल इसी बात का है कि जब आजीवन नगर निगम के जरिए ही इस अस्पताल का संचालन होना था, तो क्या वाकई ट्रस्टियों के पास ये अधिकार थे कि उन्होंने किसी प्राइवेट कंपनी को ऑफर कर दिया और उनको 20 सालों के लिए यहां सेवा देने का मौका दे दिया? क्योंकि कंपनी का यह कहना है कि हम यहां पर सेवा करने ही आए हैं, हमने तो बल्कि दाम और कम कर दिए हैं और सुविधाएं और ज्यादा बढ़ा दी हैं। अस्पताल 24 घंटे अब चलेगा, पहले महज कुछ घंटे चलता था। डॉक्टरों की संख्या भी बढ़ गई। झुनझुनवाला, जो कि सचिव भी हैं ट्रस्ट के, उनका यह तर्क था कि दरअसल इस पूरे प्रकरण में सबसे अहम बात यह है कि इस अस्पताल को और बेहतर किया जाए, इसलिए कदम उठाया गया है। मेरे हिसाब से किसी प्रकार की कोई भ्रांति नहीं है। ये भ्रांति फैलाई जा रही है, सच्चाई को दबाया जा रहा है और अस्पताल को बिना वजह से बदनाम किया जा रहा है। इतनी बढ़िया से अस्पताल चल रही है। मुझे जब चार्ज मिला था आज के 12 वर्ष पहले 2008 में मेरे को उसका चार्ज मिला था, तो अस्पताल करीब बंद सी हालत थी। बिरला जी की चिट्ठी आ गई थी इसको बंद करने के लिए कि इसको बंद कर दीजिए। फिर यहाँ के लोग मेरे पास पहुँचे कि अस्पताल को चला सकता तो आप भी चला सकते हो। मैंने कहा चलो भी हमारे पुरखों की बड़ी अस्पताल है, कोई नहीं चला पा रहा, चलो आप मेरे ऊपर विश्वास तो मैं ही चलाऊँगा। फिर मैं वहाँ चलाने को तैयार हुआ। उसका अस्पताल को मजे में चल रही है। आज भी अस्पताल की 1.5 लाख रुपये महीने की कमाई है अपनी, लेकिन उनको चलाने का क्यों दिया, उसका भी कारण है। कारण यह कि बिरला जी को वहाँ चिंता हुई, बिरला जी को वहाँ चिंता हुई कि दीनानाथ जी 87 वर्ष के हो गए, अब कितना और देखेंगे, 7 साल और देख लेंगे, 90 वर्ष के होते तो वो भी ठंडे हो जाएंगे। मेरे हिसाब से किसी तो वाराणसी में गरीबों के लिए इलाज के लिए बनाए गए बिरला अस्पताल को अवैध तरीके से ट्रस्ट के संचालकों ने निजी हाथों में दिया है, इस तरीके के आरोप लग रहे हैं। हमारे सहयोगी ने इसका जायजा लिया, क्या और जानकारी मिली, देखिए। इंसान के लिए स्वास्थ्य सबसे जरूरी है और स्वास्थ्य जब नासाज होती है तो लोग डॉक्टरों की ओर रुख करते हैं, या ऐसे कह लें कि उन अस्पतालों की ओर रुख करते हैं जो उनके बजट में होता है। ऐसा ही एक अस्पताल बनारस के मछोदरी इलाके में है। ये जो अस्पताल है ये बलदेव दास बिरला द्वारा बनवाई गई है। अरसों पुराना ये अस्पताल है। ये ज़मीन लीज पे लिया गया था और नगर निगम इस ज़मीन को 99 साल के लिए 1 रुपये पे दे रखा था। लेकिन दुर्भाग्य इस अस्पताल का कि लीज खत्म होने के बावजूद भी दूसरे लोगों द्वारा, या यूं कहा जाए कि ट्रस्टी के द्वारा, इस अस्पताल को मात्र 2 लाख रुपए महीने पे दे दिया गया। और यही नहीं, जो इसकी मूल आत्मा थी, जो गरीबों की सेवा की भाव थी, उस सेवा भाव को ख़त्म करके उसका व्यवसायीकरण किया गया। व्यवसायीकरण का आलम ये है कि लोगों की माने, अगल बगल के लोगों की कहें तो ये कहा जा सकता है कि लोग का पूरी तरीके से ये शिकायत है कि अब ये आधुनिक सुविधाओं वाला अस्पताल है। यहाँ के जो इलाज करना है वो गरीबों के बस के बाहर का है। समझा जा सकता है कि तमाम कागजों को दरकिनार करते हुए जिस ढंग से अस्पताल चलाया जा रहा है, ये शासन और प्रशासन पे एक बड़ा प्रश्न है। और साथ ही साथ प्रश्न उन लोगों पे है जो नगर निगम से इस ज़मीन को लेने के बाद किराए के रूप में दूसरे को दे रखा है। अब देखने की बात ये होगी कि प्रशासन कब जगती है और इस पर उचित कार्रवाई कब तक करती है। अभिषेक के साथ संतोष ओझा, इंडिया न्यूज, वाराणसी। इंसान के लिए स्वास्थ्य सबसे
बहरहाल तुम्हारे सहयोगी ने जायजा लिया और आपने सुना दीनानाथ झुनझुनवाला को, और उनका यह तर्क है। और खासतौर से इसके साथ साथ हैज कंपनी के जो डायरेक्टर हैं मनीष पांडे हमारे साथ थोड़ी देर में होंगे मौजूद। उनका भी यह कहना है कि इसमें कुछ भी गलत नहीं किया गया है और मंशा भी गलत नहीं है। लेकिन यह सवाल फिर कहां से उठा कि गरीबों का अस्पताल बिक गया। लोगों के मन में जो आशंका है, क्या वाकई वो आशंका अनर्गल है या फिर उसमें भी कहीं ना कहीं तथ्य है। इस पूरे प्रकरण में सबसे अहम बात यह कि नगर निगम की खुद की भूमिका क्या है, क्योंकि जमीन उनकी, और वहां पर अगर किसी कंपनी को दिया भी जाना था तो क्या उनकी तरफ से इसमें हामी भरी गई है या उनकी सहमति है, क्योंकि अभी तक की जानकारी के मुताबिक इसमें कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। सबका यह कहना है कि नहीं, असल में यह प्रक्रिया गलत तरीके से हुई है, ट्रस्टियों ने अपने स्तर पर कर दिया और नगर आयुक्त ने इसी को लेकर रिपोर्ट मांगी है या रिपोर्ट देने को कहा भी है, और फिर यह भी कहा कि गड़बड़ी पाई गई तो फिर एक्शन भी होगा। लेकिन कंपनी के डायरेक्टर का कहना है कि हमारे आने के बाद यहां पर 24 घंटे अस्पताल शुरू हो गया, डॉक्टरों की और सुविधाओं की संख्या बढ़ गई है, सुविधाएं बढ़ गई हैं। इसके साथ साथ जो पर्ची पहले 30 की कटती थी अब वो 20 रुपए यानी 10 रुपए और कम कर दिया गया है। ये तमाम चीजें हैं। हमारे साथ तमाम मेहमान हो, उसके पहले मैं जरा आपको सुना देता हूं पूर्व प्रधान नागेश्वर मिश्रा वो क्या कह रहे हैं और किस पर आरोप लगा रहे हैं। हमें भी समाचार माध्यमों से मालूम हुआ, समाचार पत्रों से, कि बिरला अस्पताल बिक गया है। इसका मैंने दरियाफ्त किया अपने स्तर से, तो ये घटना सत्य पाई गई है और इस घटना से वहाँ के लोगों में काफ़ी निराशा है, वहाँ के लोग काफ़ी क्षुब्ध हैं और तमाम लोगों से हमारी बात हुई वहाँ आने जाने वालों से, तो लोगों ने बताया कि वहाँ बिरला अस्पताल में वाराणसी समेत जो है कि जौनपुर, चंदौली, गाजीपुर और भदोही से भी इलाज कराने के लिए लोग यहाँ आते थे और इस तरह के मरीजों में काफ़ी निराशा है, काफ़ी नाराज़गी है, लोगों में काफ़ी आक्रोश है इस चीज़ को लेकर के। हमें भी आरोप भी लग रहे हैं और लोगों की कुछ शिकायतें भी मिलनी शुरू हो गई हैं। हमारे साथ इस वक्त अजीत सिंह जो कि खुद शिकायत करता है वो भी जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है अजीत आपका। मनीष पांडे जो कि डायरेक्टर है हैज कंट्रोल कंपनी के, वो भी जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है मनीष आपका। नागेश्वर मिश्रा पूर्व ग्राम प्रधान भी हमारे साथ, और सुनील कपूर साहब को नेता कांग्रेस के हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है आप दोनों का भी। सबसे पहले मनीष मैं आपसे ही शुरुआत कर रहा हूं, मैंने कल भी आपसे बातचीत की थी। सवाल यह है कि आप कहते हैं हम सेवा करने आए हैं, अच्छी बात है, तो ये शिकायतें क्यों हो रही हैं, क्यों लोगों की नाराजगी बढ़ गई है? अगर आपने दाम कम कर दिया, सुविधाएं बढ़ा दी और ट्रस्टियों के पास अधिकार होता है, आप कल भी कह रहे थे, तो निगम को क्यों नहीं जानकारी है और नगर आयुक्त ने जांच की बात क्यों कही है? अतुल जी, मैं आज के आपके शो की शुरुआत से पहले ये जरूर कहूंगा कि कल आपने अपने टीवी में मतलब अपने चैनल पे दिखाया था कि भू माफिया, जब मैं इसका खंडन करता हूं, मैं चाहूंगा कि आप इसका खंडन करें तो ही मैं इस शो का मनीष मैंने कल भी आपसे कहा था कि सच क्या है वो हम दिखा रहे हैं, आपका सच भी दिखा रहे हैं, उनका सच भी दिखा रहे हैं। वहां पर इस तरीके के आरोप लग रहे हैं, हमने वही चीज लिखी थी, हमने वही चीज लिखी थी कि वहां पर इस तरह के आरोप लग रहे हैं, आप क्या कहेंगे? वहां पर यह कहा जा रहा है कि कंपनी को बेच दिया गया, क्या यह सच है? क्या यह कहा जा रहा है कि भू माफिया है, क्या यह सच है? इसीलिए आपको कल भी बिठाया था और आज भी बिठाया, आप अपनी बात खुद रखिए, मैंने तो आपको मंच दिया, आप बोलिए। आप इस बात का खंडन कीजिए कि भू माफिया, मैं इस बात का खंडन नहीं कर रहा सर, मैं आपसे जो कह रहा हूं उसको सुनिए और समझिए। मैं ये कह रहा हूं जो शिकायतें मिल रही हैं, जो व्यूमर फैल रहा है या जो असल में बताया जा रहा है, वो चीजें हमने तीनों रख दी वहां पर, हमने वो तीनों चीजें रख दी। मैं इस पर बहस नहीं करूंगा, मैं इस पर बहस नहीं करूंगा, हमने वो तीनों चीजें रखी और आपको बिठाया है कि आप उसके बारे में जानकारी दीजिए। वो सच है तो बताइए, वो सच नहीं है तो बताइए जल्दी से। आपने एक तरीका होता है, अगर आपने भू माफिया, मनीष पांडे तरीका आप मुझे नहीं समझाएंगे प्लीज, नहीं आप मुझे तरीका मत समझाइए सर, नहीं मैं तरीका समझने नहीं बैठा हूं आपसे। मनीष पांडे मेरा वक्त जाया मत करिए, आधे घंटे का मेरे पास समय है और बाकी और मेहमान भी है। मैंने आपको इसीलिए बिठाया है कि सच क्या है वो बताइए ना। मैं इस शो का पार्ट नहीं हो सकता अगर आप इसका खंडन नहीं करते। मनीष पांडे तो आप तो उस अस्पताल के भी पार्ट नहीं हो सकते थे, ये भी आरोप लग रहे हैं, लेकिन आप पार्ट बन गए हैं, आपने वहां पर कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है ट्रस्टियों के साथ मिलकर, ये आरोप लग रहा है, उसकी सच्चाई आप बताइए। आप इस शो के पार्ट नहीं बनना चाहते मत बनिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको मंच दिया है इस वजह से कि अपना सच आप रखिए, अपना सच आप रखिए, मुझे मत बताइए कि मुझे क्या करना है।
आरोप आप पे जो लग रहे हैं उसका आप खंडन करिए ना। अतुल जी जो गलत है उसको आप एक्सेप्ट कीजिए कि मैं नहीं करूंगा सर, मैं क्यों करूं? मैंने लिखा कि हाँ ये एक आरोप लग रहे हैं, वो हमने दिखाया, आपको बिठाया, आपको बताना, सच बताइए। ये मत बताइए कि मुझे क्या लिखना है और क्या बोलना है। नहीं, ये मत बताइए। इतना बता दीजिए कि ये जो आरोप लग रहे हैं वो क्यों लग रहे हैं। अजीत सिंह जी का भी अपना एक अखबार चलता है। अजीत सिंह को भी बिठाया है। अरे भाई, अजीत सिंह को भी बिठाया, उनका अखबार चलता है तो आप भी तो कंपनी चला रहे हैं ना। उनका अखबार चलता है तो आप कंपनी चला रहे हैं और कंपनी के नाम पर आप सेवा दे रहे हैं। अजीत सिंह को ही मैं जोड़ रहा हूं। अजीत सिंह आप पर भी आरोप लग रहा है कि आपका अखबार चलता है और आपने गलत खबर फैलाई है। सच ये नहीं है। ना तो ये भूमाफिया है, ना तो इन्होंने यहाँ पर कोई सौदा किया है। अजीत सिंह, मनीष पांडे, जब मैं बोलूं तब आप बोलिएगा। आप एक मिनट, नहीं, आप आपके कहने के हिसाब से मैं नहीं चलूंगा। मनीष पांडे, ट्रस्टियों के साथ मिलकर आपने सौदा कर लिया, ये आप पर आरोप लगाया, इसीलिए मैंने आपको बिठाया है। आप अपना सच रखिए, अजीत अपना सच रखेंगे। अजीत सिंह, क्या वाकई ये गलत है जो आरोप लग रहा है? मैं उसका खंडन करूंगा। आप करिए ना खंडन, हम भी खंडन ही कर रहे हैं। ट्रस्टियों के साथ मिलकर आपने कर लिया एक सौदा और आप कह रहे हैं कि आपने सही किया है और नगर निगम को पता ही नहीं है। अजीत सिंह को बोलने दीजिए। अजीत सिंह जी, अतुल जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस दिन से यह प्रकरण पूरे बनारस शहर के संज्ञान में आया है, उस दिन से सबसे पहला काम मनीष जी यही कर रहे हैं जो आपसे करना चाहते हैं। बनारस शहर से प्रकाशित होने वाले जनसंदेश टाइम्स अखबार ने इस खबर को छापा था। दूसरे दिन इसी प्रकार से दबंगई के दम पर जनसंदेश टाइम्स से इन लोगों ने खंडन छपवाया। मेरे ऊपर भी दबाव बन रहा है खंडन प्रकाशित कराने के लिए, लेकिन मैं आपसे फिर कहना चाहूंगा कि मैं प्रमाण और दस्तावेज के साथ बात कर रहा हूं। आज मैं आप लोगों के सामने एक और प्रमाण प्रस्तुत करूंगा। अजीत सिंह जी, नाम लीजिए, कितना दबाव डाला आप पे? एक और प्रमाण मैं दिखाना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से। मनीष जी ने कल भी कहा। नाम लीजिए आप। अतुल जी, मैं आपसे बात कर रहा हूं। मनीष बीच में ना बोले, मैं पूछ लूंगा जो आप पूछना चाहते हैं, मैं पूछ लूंगा। उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए, समय थोड़ा कम है। जल्दी मनीष जी ने कल एलानिया कहा कि हम सेवा के मकसद से आए हैं, हॉस्पिटल को आगे बढ़ाना चाहते हैं, हमारी नीयत साफ और पाक है। मैं आपको एक प्रमाण, एक दस्तावेज, एक सबूत अभी दिखाना चाहता हूं, गौर से देखिएगा। इस कागज पर आप देख सकते हैं 15 दिसंबर से हैज कंट्रोल सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड ने इस हॉस्पिटल को टेक ओवर किया है। 16 दिसंबर से लेकर 28 दिसंबर तक इस हॉस्पिटल से 6,05,091 रुपए ये वसूल कर ले गए हैं। हॉस्पिटल का मुहर लगा है, आप देखिए गौर से। हॉस्पिटल का मुहर है, रिसीविंग है। इसकी कंपनी महज 13 दिनों में 6.5 लाख रुपया लेकर गई है। 6.5 लाख रुपया लेकर गए हैं ये, और ये कहते हैं सेवा करने आए हैं। बिरला हॉस्पिटल, जिस हॉस्पिटल को दीनानाथ झुंझुनवाला कहते हैं कि चलाना मुश्किल है, 2 लाख रुपए महीने किराए पर दे दिया। 10 दिन में 6 लाख रुपए लेकर जाते हैं यहां से। आप समझ रहे हैं मैं जो कह रहा हूं? ठीक है, अजीत सिंह हमारे साथ बने रहिए। मनीष पांडे हमारे साथ बने हैं। सुनील कपूर, नेता कांग्रेस के हैं। सुनील, बहुत जल्दी से एक टिप्पणी में आपसे चाहूंगा। मनीष पांडे का कहना है कि हम खबर गलत चला रहे हैं। मनीष पांडे का कहना है कि अजीत सिंह अखबार चलाते थे, उन्होंने गलत खबर छाप दी है। अजीत सिंह जो तथ्य रख रहे हैं, एक अस्पताल था जिससे हम और आप बहुत अच्छे से वाकिफ हैं, बचपन से ही वाकिफ हैं। माना जाता था कि यहां सेवा के लिए अस्पताल है। ठीक है, हो सकता है कि समय के साथ बदलाव की जरूरत होगी, प्राइवेट कंपनी भी आए तो कोई दिक्कत नहीं, मैं इसको भी गलत नहीं मानता, लेकिन जो प्रक्रिया है क्या वो सही है, आपको लगता है? एकदम सही नहीं है। ये सारी प्रक्रियाएं यहाँ चली आ रही हैं, जो बहुत गलत तरीके से हो रहा है। ये बिरला। अरे मनीष पांडे, जब मैं बोलूं तब बोलिएगा सर ना, प्लीज ना, बीच में डिस्टर्ब मत करिए। अपनी बारी में बोल लीजिएगा, बाकी लोगों को भी बोल लेने दीजिए ना। अगर आप सही कह रहे होंगे तो कुछ जानकारी उनकी भी सही होगी, बोल लेने दीजिए। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये हॉस्पिटल जन सेवा के लिए बनाया गया था, और शायद आपको जानकारी होगी, हमारे अजीत भाई इसकी आपको जानकारी शायद दिए होंगे। इस हॉस्पिटल को एक गोकुल चंद खत्री थे, बहुत बड़े वो जमींदार टाइप के थे। उन्होंने इस जमीन को नगर निगम को हॉस्पिटल बनाने के लिए दान में दिया था, और जन सेवा के लिए हॉस्पिटल बना था। यहाँ पर निःशुल्क लोगों का बहुत बेहतरीन इलाज किया जाता था।
पिछले कुछ दिनों में ये ट्रस्ट में झुनझुनवाला, पहले तो ये जांच होनी चाहिए कि ये दीनानाथ झुनझुनवाला इस ट्रस्ट में कब शामिल हुए, या आज जो ये मनीष जी बोल रहे हैं ये सारे लोग इस ट्रस्ट में किस समय आए और किस आधार पे आए। दूसरी बात ये है कि इन लोगों ने मिलके, मैं ये मानता हूं कि पिछले साल 2 सालों में 3 सालों में उन्होंने हॉस्पिटल की बेहतरी के लिए कुछ काम किए हैं, लेकिन आज ऐसी क्या जरूरत आ गई कि इस जन सेवा के हॉस्पिटल को बिक्री कर दिया गया, किसी प्राइवेट कंपनी को बेच दिया गया। इनको अधिकार क्या है इस हॉस्पिटल को बेचने का, मैं ये पूछना चाहता हूँ। ठीक है सुनील कपूर, हालांकि मनीष ने कल भी कहा था और आज भी वो कह रहा है कि इसे बेचा नहीं गया है, लेकिन उसे आम लोग बेचना ही कहते हैं। मनीष बहुत जल्दी से इसका जवाब दीजिए। जवाब ये चाहिए कि इस पूरे प्रकरण में जो एग्रीमेंट आपने किया ट्रस्टियों के साथ, क्या वाकई ट्रस्टियों के पास अधिकार है? मैंने कल भी पूछा था, निगम की जमीन है, निगम ने सहमति दी है क्या? अगर दी है तो वो भी बताइए। मैं अपनी कल की बात पे हूँ, उससे पहले मैं एक बात जरूर कहूंगा, अजीत जी ने 651 का हिसाब दिया, इनको ये नहीं पता कि इससे ज्यादा खर्च हुआ है पिछले 13 दिनों में। ये हिसाब भी हमारे पास है। अजीत जी अखबार छपाते 13 दिन में खर्च भी होते हैं, और ये तो आपके अखबार से 10 गुना बड़ा हॉस्पिटल है। अब आइए आगे। अब अतुल जी मैं बताता हूँ। अतुल जी मैं अभी भी कह रहा हूँ कि ट्रस्टीज को वर्किंग एग्रीमेंट करने का पूरा हक है। वर्किंग एग्रीमेंट करने का पूरा हक है। ठीक है, मेरा एक सवाल है, सामाजिक संस्थाओं में जो ये लोग जो उद्योगपति जो ट्रस्टी बनते हैं वो जन सेवा की भावना से आते हैं कि वहाँ व्यापार करने के लिए आते हैं? आपको मैं बताऊं पिछले दिनों सुनील कपूर मनीष का भी ये कहना है कि वो भी तो सेवा ही करने आए हैं ना। बहरहाल मेरे साथ नागेश्वर मिश्रा जुड़ चुके हैं। नागेश्वर मिश्रा जो कि पूर्व ग्राम प्रधान भी है, और उनकी प्रतिक्रिया भी मैंने सुनाई थी। नागेश्वर भाई बहुत जल्दी से मेरा सवाल आपसे ये है, झुनझुनवाला और तमाम ट्रस्टियों ने मिलकर जो काम किया है उसमें आपत्ति क्या है? मनीष जो कि हैज कंपनी के डायरेक्टर हैं वो कह रहे हैं कि हम भी यहां पर सेवा ही कर रहे हैं, पर्ची कम कर दी गई, उसकी कीमत कम कर दी गई, सुविधाएं बढ़ा दी गई, डॉक्टरों की संख्या बढ़ गई, 7 की जगह 24 घंटे अस्पताल खुल गया। दिक्कत क्या है? दवाओं पे 5 की जगह दरअसल मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो ट्रस्टी लोग थे वो केयर टेकर के रूप में थे, उसकी देखभाल के लिए रखे गए थे। उसको बेचने के लिए, उसको खरीदने के लिए, उसको किसी को लीज पर देने के लिए नहीं रखे गए थे। और ये केयर टेकर लोगों ने जो काम किया है वो सीधे सीधे जिन लोगों ने उस अस्पताल को बनाया है उसके पीछे उनकी जो मंशा रही है उस मंशा पर कुठारा घात है, और ये शर्तों का उल्लंघन है। इसे अमानत में खयानत भी कर सकते हैं। ये 406 का ऑफेंस बन रहा है इनके ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल। ये सीधे 406 के मुलजिम बन रहे हैं। न बेचा गया है न खरीदा गया है। अरे एग्रीमेंट किया गया है ना भाई मनीष भाई, एग्रीमेंट तो हुआ है ना, न बेचा है न खरीदा है, एग्रीमेंट तो किया है ना, वो भी 20 साल के लिए। वो भी शर्तों का उल्लंघन है, वही तो बता रहे हैं नागेश्वर मिश्रा, वो भी शर्तों का उल्लंघन है, क्योंकि ये जो ट्रस्टी है ना इनको केयर टेकिंग के लिए रखा गया था, ना कि एग्रीमेंट करने के लिए रखा गया था। नागेश्वर भाई अपनी बात आप जल्दी से पूरी करें जरा, उसके बाद में आऊंगा। और दूसरी बात बता दूं, उल्लंघन है तो नगर आयुक्त साहब जरूर इस पे एक्शन लेंगे। हाँ तो लेंगे ना भाई, अभी उसके लिए इंतजार आप करिए ना। अब बीच में बोलिए मत प्लीज मनीष भाई, मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बीच में बोलिए मत, जरा बोल लेने दीजिए बाकी लोगों को भी। नागेश्वर मिश्रा साहब इसमें ले कि न ले, मैं इस पर FIR कराने जा रहा हूँ कल। मैं दीनानाथ झुनझुनवाला और तमाम ट्रस्टियों के विरुद्ध 419-20 406 का साजिश के तहत जो ये प्रक्रिया अपनाई गई है, किया गया है, इस पर मैं FIR कराने जा रहा हूं। एक बात और बता दूं, दीनानाथ झुनझुनवाला जी के गुनाहों की फेहरिस्त की सूची अगर बनाई जाए तो इतनी लंबी होगी कि एक ग्रंथ लिख दिया जाएगा। और ये 88 के उम्र में, मैंने आज इनका बात सुना है कि कह रहे हैं मैं 88 का उम्र हूँ। जिस उम्र में हमारे यहाँ चौथे पंद्रिप कानन जाही, जिस उम्र में राजा राज छोड़ करके जंगल को जाते हैं, जिस उम्र में इनको उस उम्र में इनको जो है कि सब छोड़ करके पूजा पाठ करना चाहिए। उस उम्र में ये एक चिकित्सकीय व्यवस्था को जो सेवा है उसका जो है कि व्यवसायीकरण करना। नहीं देखिए ये अलग विषय है, मैं उस पर नहीं जाता कि किसकी उम्र है और उसको क्या करना चाहिए भाई, वो अलग विषय है, लेकिन जो मूल विषय है मैं उस पर रहूंगा। अजीत बहुत जल्दी से, मनीष पांडे ने कहा कि आपने एक आंकड़ा दिया था कि इतना पैसा यहां गया तो खर्च भी इतना हुआ है,
यहां पर अब वो ये भी कह रहे हैं कि अगर कुछ गलत होगा तो वो तैयार है उसके लिए भी, नगर आयोग को गलत लगेगा तो एक्शन लेंगे। मूल विषय क्या है? क्या झुनझुनवाला जो कि डिफॉल्टर भी है, झुनझुनवाला जो कि ट्रस्टी भी हैं, सचिव भी हैं, उनके स्तर पर, उन ट्रस्टियों के स्तर पर जानबूझकर एक कंपनी को ऑफर करके फंसा दिया गया और सेवा करने वाले मनीष फंस गए, या उनके पास अधिकार नहीं था और दोनों ने मिलकर खेल किया है? जी, मूल विषय मैं बताना चाहूंगा अतुल जी। एक छोटी सी प्रॉपर्टी भी अगर हम परचेज करने जाते हैं तो हम इस बात का सत्यापन करते हैं कि इसका असली मालिक कौन है, यह जानते हुए कि जिस संपत्ति का मालिक नगर निगम वाराणसी है, जो संपत्ति पिछले 20 वर्षों से रिन्यूअल नहीं हुई है, जिसे नगर निगम बार बार नोटिस देकर वापस मांग रहा है, उस संपत्ति को जानबूझ करके लेने की हिमाकत कौन कर सकता है, यह आप समझ सकते हैं। यदि आपके चैनल ने इन्हें भूमाफिया कहा या इनके ऊपर भूमाफिया का आरोप लग रहा है तो कहां से गलत है? कहां से गलत है? हमने इस संपत्ति को भी, या अजीत जी कहां पे है कि हमने इस संपत्ति को भी? मनीष पांडे, अतुल जी। हाँ मनीष पांडे आप बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ कि कहां पे है कि हमने इस संपत्ति को भी है या इस संपत्ति को हड़पने की कोशिश की है? अरे भाई एग्रीमेंट किया है ना, अग्रीमेंट, वर्किंग अग्रीमेंट किया है। हाँ तो वर्किंग अग्रीमेंट का अधिकार नहीं है। नागेश्वर मिश्रा ये भी तो कह रहे थे ना, उन केयर टेकरों को, उन ट्रस्टियों को नहीं था अधिकार। आपकी कंपनी का एक एग्रीमेंट कोई और आके कर देगा, आप कहेंगे कि सही है? एक बात मुझे बता दीजिए, मैं कल से पूछ रहा हूं, मनीष पांडे की जो कंपनी है जिसके आप डायरेक्टर हैं, हैज कंट्रोल सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड, उसका एग्रीमेंट मैं और अजीत मिलकर कर लें? दुनिया के सबसे बड़े ज्ञानी नागेश्वर मिश्रा जी, नागेश्वर जी ने तो सबसे बड़े ज्ञानी आप हैं क्या? नहीं, दुनिया के सबसे बड़े ज्ञानी अगर नागेश्वर मिश्रा नहीं है तो क्या मनीष पांडे हैं क्या? सारे ज्ञानी वो ट्रस्टी और आप ही लोग हैं क्या? मेरा प्रश्न सुन लीजिए ना। अरे मेरे प्रश्न का जवाब दे दीजिए। सर मुझे थोड़ा कम ज्ञान है इसलिए मैं पूछना चाह रहा हूं। नागेश्वर मिश्रा हो सकते हैं ज्ञानी ना हो, मैं ज्ञानी ना हूं, आप महाज्ञानी हैं। मेरा प्रश्न यह है कि आपके हैज कंट्रोल सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है आपकी, उसका वर्किंग एग्रीमेंट मैं और अजीत और नागेश्वर मिश्रा कर लें बिना आपको बताए? वर्किंग एग्रीमेंट आप बिना बताए कि आप एक एग्रीमेंट तो मेरे से करेंगे? नहीं, आपसे क्यों करूंगा? तो आपने नगर निगम से किया है तो दस्तावेज रखिए ना। नगर निगम से किया है, सहमति का कोई सहमति का कागज ही दिखा दीजिए। मैंने अगर ट्रस्टी से किया है। अरे भाई ट्रस्टी से नहीं, फिर वही बात, मेरी कंपनी में मुझसे बिना पूछे कोई और 2 लोग आकर कर ले आपकी कंपनी में, तो आप कहेंगे कि वो जायज है? आपने नगर निगम से अगर पूछा है, उनकी तरफ से कोई सहमति है, आप रख दीजिए दस्तावेज, हम तो मानेंगे ना भाई। आप दस्तावेज रख दीजिए ना, आप दस्तावेज रख दीजिए भाई। अरे दस्तावेज रख दीजिए ना, एक दस्तावेज रख दीजिए। किसने कहा मेयर ने आपको सहमति दी है, किसी और पदाधिकारी ने दी है, किसने कहा? हॉस्पिटल पे और इस हॉस्पिटल को चलाने का हक, इस हॉस्पिटल को रन करने का हक इन 11 ट्रस्टियों का। केयर टेकिंग का हक आप समझिए जरा क्या होता है। आपको केयर टेकिंग करना है, उसका एग्रीमेंट बनाकर आप दूसरे को दे रहे हैं, तो कम से कम वो एग्रीमेंट तीनों के बीच में होना चाहिए। मैंने तो पहले स्पष्ट किया था, अगर नगर निगम ने आपको सहमति दी है तो बता दीजिए, इस मंच पर बता दीजिए। अतुल जी, इन्होंने हमें हैंड ओवर नहीं किया है कि जमीन के मालिक को। अरे एग्रीमेंट करना क्या होता है भाई? हैंड ओवर, आप वहां सेवा दे रहे हैं आकर, आप 7 की जगह 20 घंटे वहां पर सेवा देने लगे, और कितना हैंडओवर करेंगे? अब क्या आपके घर तक पहुंचा देंगे अस्पताल? ये एक एक्सपर्टाइज वर्किंग एग्रीमेंट है जो कि उन्होंने हमें दिया है। नागेश्वर मिश्रा नागेश्वर जी जवाब देंगे आप इसका बहुत जल्दी से? नागेश्वर भाई जी पूछिए। मनीष पांडे का कहना है कि वर्किंग एग्रीमेंट किया गया है और उसमें कुछ गलत नहीं है, सौंपा नहीं गया अस्पताल। जब लीज समाप्त हो गया है और उसके बावजूद भी दीनानाथ झुनझुनवाला जी का तो ये शुरू से नेचर है, तमाम कानूनों का उल्लंघन करके वो काम करते ही आए हैं आज तक। वो आवेदन करते थे एनओसी लेने के लिए, एनओसी मिले ना मिले वो उनका काम शुरू हो जाता था, तो वो बहुत नागेश्वर भाई एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, दीनानाथ झुनझुनवाला एक व्यक्ति है, वो इसमें सचिव हैं, ट्रस्टी हैं, उनके ऊपर कई तरह के आरोप हैं, वो एक अलग विषय है। क्या उस वजह से आपत्तियां हो रही हैं या हैज कंपनी यहां पर गलत तरीके से एंट्री हो गई
और वो वहां पर कुछ गलत कर रही है, इस वजह से कोई आपत्ति है? यहाँ गलत हो गया है और इतना इसका प्रभाव है कि उस अस्पताल में 3-4 जिले के लोग लाभान्वित होते थे। चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर और वाराणसी के कमजोर वर्ग के लोग वहाँ उपचार कराते थे। अब जो है कि वहाँ उपचार कराना उनके बस के बाहर की बात हो जाएगी। ठीक है नागेश्वर, मैं आपको रोक रहा हूं, मेरे पास समय थोड़ा कम है। बहुत जल्दी से बहुत शार्प कमेंट अजीत आपसे, नगर आयुक्त की जांच या जो नोटिस दिया गया उसका क्या हो रहा है और क्या लगता है यहां पर सच क्या है और किस तरीके से वो उजागर हो रहा है धीरे धीरे? अजीत, मेरी आवाज आप तक जा रही है? चलिए, शायद मेरी आवाज आप तक नहीं जा रही है। मनीष पांडे, आखिरी कमेंट बहुत संक्षेप में, लेकिन आपने कहा कि नगर आयुक्त को अगर गलत लगेगा तो आप कार्रवाई के लिए भी तैयार हैं। अतुल जी, मैं सिर्फ इसी बात से अपनी तरफ से कंक्लूड करूंगा। हाँ। इसमें कोई गलत नहीं है। मैं ये भी कह रहा हूँ, हमने ये हॉस्पिटल पे हमारा जमीन पे कोई हमने हक नहीं, ना हॉस्पिटल पे हक, ये हॉस्पिटल चलाने का, उस जमीन पे कोई मालिकाना हक नहीं दिया गया हमें। ठीक है, ये हॉस्पिटल चलाने का, रन करने का हक तो 11 ट्रस्टीज के पास है। ठीक है, अगर इसमें कुछ गलत नहीं होगा तो उसका सच सामने जरूर आएगा। हमारा मकसद भी यही था कि हम दोनों पहलुओं को यहां पर रख दें कि ट्रस्टियों के पास अधिकार है नहीं है, नगर निगम की जमीन पर वो ट्रस्ट अगर चल रहा है या वो अस्पताल चल रहा है, उसके लोग ट्रस्टी है, तो उन लोगों ने कैसे कदम उठाया, क्या निगम को इसकी जानकारी थी? और अगर आपने कुछ गलत नहीं किया है तो बाकी तो आप सेवा करते ही रहेंगे। और सेवा करने में कई बार मनीष भाई ना बहुत सारी अड़चनें आती हैं, लेकिन आपका मकसद सेवा करना है तो अड़चनों से आप पार जरूर पाएंगे। बहुत शुक्रिया अजीत आपका, मनीष पांडे आपका, नागेश्वर मिश्रा आपका और सुनील कपूर आपका। तो झुनझुनवाला और उनके साथ साथ जो बाकी अन्य ट्रस्टी हैं उनके जरिए एक एग्रीमेंट कर दिया गया, जो कि वर्किंग एग्रीमेंट है, यह तर्क दिया जा रहा। एक कंपनी वहां पर उस अस्पताल को रन कर रही है, उसका कहना है कि हम सेवा कर रहे हैं, तो फिर आपत्ति किस बात की है? जांच क्यों हो रही है? क्यों नगर आयुक्त को लगता है कि हां इसमें नोटिस देने की जरूरत है? ये सारे सवाल अभी भी बरकरार हैं जिनका जवाब मिलना बाकी है। नमस्कार।